सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे। मेरे बात दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चौक ऑफ सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है। मैं कौन हूं? अपना ध्यान अपने हृदय केंद्र पर और अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर केंद्रित रखेंगे। मैं शरीर नहीं हूं। मैं भावना भी नहीं हूं। मैं विचार भी नहीं हूं। मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। मेरे सोचने समझने की शक्ति को बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को बैलेंस करें। मेरे पूरे शरीर को बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। गोल्डन या सुनहरे प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। पिंक प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। दिव्य प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। अपने दिल से आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु परमेश्वर। आपका धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक बनाया। आपका धन्यवाद। मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। आपका धन्यवाद।
अभी हम पिछले कुछ समय से अपने जीवन में कुछ विकारों को हटाने और मिटाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम फंड ब्लॉक या लिक्विडिटी क्रंच, फंड का फंस जाना, स्थिति को अपने जीवन से हटाने और मिटाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएं। जब भी किसी भी व्यक्ति के पास उसका अपना पैसा या वित्तीय स्रोत किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं होते, या उपलब्ध होते हुए भी वह उसका उपभोग नहीं कर पाता, कभी कभी प्रक्रिया में देरी हो जाती है, कोई कानूनी प्रतिबंध लग जाता है, कैश कम हो जाता है, जिसका किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, परिस्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा किन्हीं सरकारी एजेंसियों से आता है और वहां पे मंजूरी या क्लियरेंस में देरी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति हमारे सामने आ जाती है। कहीं कोई कानूनी विवाद चल रहा है, मुकदमे का फैसला नहीं आ पा रहा, फंड ट्रांसफर रुक जाता है। अगर हमारे पास वित्तीय प्रबंधन बराबर नहीं है, हमारे पास लिक्विडिटी की कमी है, पैसा नहीं है, अगर हम लगातार ऋण का भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं, फिर भी ऋण लिए जाते हैं, डिफॉल्ट होने के कारण हमारे खाते फ्रीज हो जाते हैं, कार्मिक ऑब्लिगेशन हो सकते हैं, मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में मेरे द्वारा किन्हीं लोगों का पैसा लिया गया और जो वापस नहीं चुकाया गया, तो मुझे भी ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। मैंने किसी से काम करवाया और उसे पैसा नहीं दिया, टालता गया, तो मेरा पैसा भी टल जाता है। हम मोल भाव करते हैं, मोल भाव करके हम पैसे को कम करवाते हैं, उसके बाद भी हम पूरा पैसा नहीं देते, तो कहीं ना कहीं कार्मिकली हम इन सारी परिस्थितियों को अपने लिए निमंत्रण दे रहे हैं। हो सकता है मार्केट में कोई आर्थिक मंदी हो, जिसके कारण मार्केट में नकदी का प्रवाह कम हो रहा हो। ऐसी स्थिति परिस्थिति के कारण भी फंड फंस सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, यह मानते हुए कि जब जरूरत होगी इसे बेच देंगे, पर किन्हीं परिस्थितियों में हम उन्हें नहीं बेच पा रहे, या जो भाव हमको चाहिए वह हमें नहीं मिल पा रहा। यह सब हमारे वित्तीय संसाधनों के अनुचित प्रयोग के कारण, उपभोग के कारण, फिजूल खर्ची के कारण, आर्थिक निर्णयों में लापरवाही बरतने के कारण हो सकता है। कहीं ना कहीं कर्म भी यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है, जो वित्तीय बाधाएं और समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। ऐसे कर्मों के परिणाम स्वरूप किसी भी व्यक्ति को आर्थिक संकट, कर्ज का बोझ, धन की कमी जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मास्टर चौक ऑफ कहते हैं कि आपको अगर फ्री फ्लो की तरह आगे बढ़ना है, तो अपने अच्छे कर्म, सही वित्तीय प्रबंधन और भलाई के काम, डोनेशन, चैरिटी के काम आपको करते रहना चाहिए, निरंतर रूप से करते रहना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। हम कह सकते हैं कि वित्तीय समस्याएं और कार्मिक दायित्व, इन दोनों
के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे कर्म हमारे वित्तीय स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, मैं मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में अगर इस तरह की परिस्थिति स्थिति के साथ जूझ रहा था या जूझ रहा हूं, तो कृपया मेरे सामने उन सारी स्थिति परिस्थिति को लाने का कष्ट करें। आपका धन्यवाद। आप अपने पास्ट को इवैल्यूएट करें, जो आपको पता है कि क्या आपने कभी फाइनेंशियल क्रंच, फंड ब्लॉकेजेस, या इसका कोई भी नाम हो सकता है, इससे संबंधित किसी समस्या का सामना किया है। याद करें, कोई रिएक्शन नहीं देना है, कोई एक्शन नहीं लेना है, सिर्फ याद करना है। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे करुणा निधान, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। 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 हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मैं एक आत्मा ये स्वीकार करती हूँ कि मेरे जीवन में जो भी वित्तीय संकट है, जो भी वित्तीय एडवर्स परिस्थितियां हैं, वह कहीं ना कहीं मेरे ही कर्मों के परिणाम स्वरूप मेरे सामने आकर खड़ी हुई है। हे प्रभु परमेश्वर, मैं सर्वप्रथम अपने आप को प्रणाम करता हूँ, अपने आप से क्षमा मांगता हूँ, अपने आप को माफ करता हूँ इन सारी स्थिति परिस्थितियों के लिए। कई बार मेरा पैसा कहीं पर स्टक हो जाता है, मुझे नहीं मिलता। वह मेरे कस्टमर हो सकते हैं, वह मेरे सप्लायर हो सकते हैं, वह मेरे फ्रेंड्स हो सकते हैं, वह मेरे रिलेटिव हो सकते हैं, वह मेरे पार्टनर हो सकते हैं, वह मेरे एम्प्लॉय हो सकते हैं, वह कोई जानने पहचानने वाले हो सकते हैं। अगर मेरा पैसा इनमें से किसी भी पर्सन के पास रखा हुआ है और मुझे नहीं मिल रहा, हे प्रभु परमेश्वर, मैं उन सारी प्यारी आत्माओं को माफ करता हूँ उनकी गलतियों के लिए। उन्हें नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं, वह किस स्थिति और परिस्थिति को अपने लिए जन्म दे रहे हैं। मैं उन सारी प्यारी आत्माओं को माफ करता हूँ, उन सारी प्यारी आत्माओं को बंधन मुक्त करता हूँ, और साथ में अपनी गलतियों के लिए मैं माफी मांगता हूँ। अगर मेरे द्वारा अपने इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति या प्राणी का कोई पैसा, कोई वित्तीय संसाधन ट्रक कर दिया गया हो, जिसके कारण उस व्यक्ति को, उसके परिजनों को कोई वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा हो, मैं उसके लिए उन सारी प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, हम सब प्यारी आत्माओं को प्यार, शांति, समझदारी और जो हमारे लिए सही है वह सारे आशीर्वाद दें। आपका धन्यवाद। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में मेरे द्वारा किसी भी व्यक्ति
या व्यक्तियों के समूह से कोई डील करी गई हो, कोई काम करवाया गया हो, जिसका पैसा देने के लिए मैं उत्तरदायी रहा हूं, पर मैंने वह पैसा उन तक नहीं पहुंचाया, किसी भी स्थिति परिस्थिति में, जाने या अनजाने, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। हे प्रभु परमेश्वर, मैं उन सारी गलतियों के लिए अपने आप से माफी मांगता हूं, अपने आप को माफ करता हूं, उन सारी प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूं, और जिन भी प्यारी आत्माओं के कारण मुझे ऐसी स्थिति परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, उन सबको माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैं सीखने के लिए आया हूं, मैं सीख कर आगे बढ़ रहा हूं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, मैं ये स्वीकार कर रहा हूं। मैं उन सारी प्यारी आत्माओं से, जिन्हें जाने या अनजाने मैंने तकलीफ पहुंचाई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में डाला, जिसके कारण उनके या उनके परिजनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मैं उसके लिए उन सारी प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूं और माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, जितनी भी आत्माओं से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, मुझे तो यह भी नहीं पता कि वह सारी प्यारी आत्माएं आज कहाँ हैं, किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है। पर मैं उन सारी प्यारी आत्माओं को माफ करता हूँ। आपसे गुजारिश करता हूँ प्रभु परमेश्वर, हम सब प्यारी आत्माओं को गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें, प्यार और शांति की ऊर्जा से भर दें। हम अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सीख कर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम ऐसी कोई गलती भविष्य में नहीं करेंगे। आपका धन्यवाद। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में मेरे परिजनों द्वारा किसी को कुछ पैसा देने का कोई कमिटमेंट किया गया हो, जिसके बारे में मुझे ज्ञात है वह पैसा मेरे पास उपलब्ध है, पर अगर वह मैं पैसा उस व्यक्ति को नहीं देता हूं, मेरी नीयत बदल जाती है। तो ऐसी सारी परिस्थिति के लिए, स्थिति के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। इसमें मेरे पूर्वजों का कोई दोष नहीं है, और मैं भी इस गलती को स्वीकार करके अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को बंधनों से मुक्त करने के लिए, वह सारा पैसा उन सारे व्यक्तियों को जिनके लिए वह मेरे पास रखा हुआ है, दे रहा हूं। कल्पना करें, मैं वह सारे बंधनों से मुक्त हो रहा हूं जो जाने या अनजाने मैंने अपने चारों तरफ बांध लिए थे। मैं उन सारे बंधनों से आजाद हो रहा हूं, मुक्त हो रहा हूं, जीवन में आगे बढ़ रहा हूं। प्रभु परमेश्वर मेरे ऊपर पैसों की बारिश कर रहे हैं। जो भी सोर्सेस है मेरे पैसा आने के, कमाई के, वह सारे एक के बाद एक खुलते चले जा रहे हैं। मेरे पास मल्टीपल सोर्सेस से भलाई का पैसा आ रहा है। मैं भले काम कर रहा हूं। मैं मास्टर चुआ कॉक्सुई की बात मानकर डोनेट कर रहा हूं, अपने दोनों हाथों से पैसा डोनेट कर रहा हूं, चेक लिख रहा हूं संस्थाओं के नाम पे, ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा हूं संस्थाओं के अकाउंट में, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अपेक्षा के। सेंट फ्रांसिस ऑफ असेसी ने कहा है, देने के लिए ही हमको मिलता है। तो जो मेरे पास है वह मैं दूसरों के साथ साझा कर रहा हूं और निरंतर करता रहूंगा। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे यह ज्ञान देने के लिए, समझदारी देने के लिए,
प्यार देने के लिए, शांति देने के लिए, अबंडेंस के लिए, गुड हेल्थ के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपका धन्यवाद। आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को मैं सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। इनहेल द ब्लेसिंग्स, एक्सेल। अगेन इनहेल, एब्जॉर्ब, एक्सेल। इनहेल, एब्जॉर्ब, एक्सेल। अपने आप को, अपने परिजनों को, जितने भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, उन सारे लोगों को लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने इमेजिन करें। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आए। अब हम लक्ष्मी गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे 4 बार। ओम महालक्ष्मये विद्महे विष्णु प्रियाये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। ओम महालक्ष्मये विद्महे विष्णु प्रियाये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। ओम महालक्ष्मये विद्महे विष्णु प्रियाये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। ओम महालक्ष्मये विद्महे विष्णु प्रियाये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। हे मेरी उच्च आत्मा, हे प्रभु परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरु, मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों, आत्मिक रूप से, मेंटल रूप से, भावनात्मक रूप से और भौतिक रूप से स्वीकार करता हूं। अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। उसमें इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे। जितने भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, उन सबको भी साथ में इमेजिन करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, अब हम ग्रेट इन्वोकेशन का उपयोग करेंगे। गॉड ब्लेस इंडिया। ओम। 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 प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत में प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। सेकेंड टाइम, गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया है। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पूरा भारत गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गया है। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। पूरा भारत वायलेट एनर्जी से भर गया है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को
पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दे। भगवान भारत का कल्याण करे। थर्ड टाइम, गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। काश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। आमीन। अभी मौजूद सारे लोग, बाद में इसे देखने वाले सभी लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। Lord God, please bless all of us with loving kindness and non-injuring thought, feeling, word, and action. Please bless all of us with patience, understanding, tolerance, mercy, compassion, and inner forgiveness. With thanks and in full faith, so be it, so be it, so be it. तथास्तु। हे प्रभु परमेश्वर, हम सबको प्यार, शांति, समझदारी, एकता, भाईचारा, सभी का आशीर्वाद दें। सभी को गुड हेल्थ दें। सभी को प्रचुरता दें। धन धान्य दें। एक दूसरे को समझने की शक्ति दें, ताकि सब एक दूसरे की मदद कर सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। हमारा उद्देश्य मदद करना, आगे बढ़ना, बढ़ाना, यही होना चाहिए। हे प्रभु परमेश्वर, आपने यह ज्ञान हमें दिया, आपका धन्यवाद। पूरे देश में, पूरे विश्व में शांति और व्यवस्था बनी रहे, ऐसी कामना करते हैं। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, आप इस वीडियो को उनके साथ साझा कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।